Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे के बाद आजमगढ़ पर धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने हरा दिया, लेकिन उस सीट की अभी भी चर्चा हो रही है और उस सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट गुड्डू जमाली को लेकर हो रही है, क्योंकि गुड्डू जमाली ने लगभग धर्मेंद्र यादव के तकरीबन में वोट पाया था, जबकि गुड्डू जमाली को लोग वोटकटवा कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह रहे थे। इसको लेकर गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उसकी मैं अब पूरी जानकारी आपको बताता हूं। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व संपन्न हुए लोकसभा के उपचुनाव की मतगणना के बाद अभी भी सियासी बयानबाजी में कमी नहीं आई है। एक तरफ जीत के बाद जहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ के निकल गए हैं, तो दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी सोमवार शाम को लखनऊ चले गए। दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंगलवार को आजमगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा वह तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं और यहीं कब्र में दफन हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह गुड्डू आलम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को यह लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों ने इनकी औकात बता दी। कहा कि देश के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी बी टीम बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती, जबकि इस पार्टी के प्रत्याशी को 2,70,000 वोट मिले हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान नेता हैं वो अपनी गैरत बेच कर रहते हैं, मैं गैरत बेच कर नहीं रह सकता, मरना पसंद है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अपने बूथ को चेक कर ले कितने वोट मिले थे। कहा कि एक बूथ पर जहां मुस्लिम आबादी 700 से 800 वोट बसपा को मिले, तो 100 से 150 वोट ही समाजवादी पार्टी को मिले। इससे उनको अपनी औकात का पता चल गई। 2024 में मजबूत से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। 2024 में मजबूत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको वापस लौटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सैफई और इटावा से आकर यहां आजमगढ़ में अपनी जागीर बनाए हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है। सपा नेताओं द्वारा बार बार मुसलमानों को भ्रमित होने का बयान पर उन्होंने कहा कि मुसलमान उनकी जागीर नहीं है कि हमेशा उन्हीं को वोट करेगा। आखिर यादव मतदाता ने बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों नहीं किया? हारने पर समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर बसपा नेता ने कहा कि इतना बड़ा चुनाव है, 19 या 20 ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कहीं कोई धांधली की बात नहीं है। इनकी रोने की हमेशा आदत रही है, अगर जीत जाते तो कुछ नहीं बोलते, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, जमाली ने हरा दिया। जिस तरीके से उन्होंने पगड़ी को रौदा तो एक जमाली नहीं 100 जमाली यहां पर पैदा होंगे। जमाली यही नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मालूम था कि धर्मेंद्र हारेंगे, क्योंकि वह डिंपल को लड़ाना चाहते थे, लेकिन सामने जब गुड्डू जमाली को प्रत्याशी के रूप में देखे तो धर्मेंद्र को लड़ने के लिए यहां पर भेज दिए। तो कुछ इस तरीके का बयान जो है बसपा नेता गुड्डू जमाली का वहां पर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 के नतीजे आते हैं, 2024 में कौन कौन चुनाव लड़ता है और क्या गुड्डू जमाली फिर से वहां पर लड़ाई में रहते हैं या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.